अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ है अभी जॉइन नहीं किया तालिब? ज़ीशान कहाँ पर है? अच्छा ज़ीशान नहीं। ठीक है, कर लिया आप होस्टिंग आपके गिटहब एंड गिट इंस्टॉल करके रेडी रखिए आप। अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप? जी, गिट एंड गिटहब कल करे था प्रैक्टिकल आप लोग? जब तो अकाउंट बनाना है, खाली अकाउंट बनाना है, रिपॉजिटरी बनाना है, ब्रांचेस बनाना है। ब्रांचेस बनाना है, कुछ नहीं करे ना पता तक। अच्छा, कुछ नहीं बताया हमने। ठीक है, अब उसके बाद के आगे नोट्स लिख लो आप, कैसे करना है काम। ब्रांचेस तो बनाएँगे ना गिट में? जी। तो रिपॉजिटरी बना के ब्रांचेस बनाए? ब्रांचेस भी बना दिए। कमिट भी कर दी, कमिट भी कर दी। ठीक है, गुड। वहाँ तक काफ़ी है। मतलब अब क्या करना देखिए, कमिट के बाद अपने को पुश करना है ना। ये डिफरेंस ले लीजिए पहले, इंटरव्यू में पूछते ही आप। पुश का मतलब अपलोड कर रहे हैं, हमारे गिट से गिटहब पे ले आ रहे हैं। पुल का मतलब गिटहब से लेकर गिट पे लेके आ रहा है। तो डाउनलोड कमांड इट्स लाइक डाउनलोड फ्रॉम गिटहब टू गिट एंड मर्ज अपडेटेड डेटा, मतलब कमिट भी कराता हूँ, डाउनलोड करते डेटा कमिट कराता हूँ, मतलब सेव कर लेता हूँ आपकी रिपोजिटरी में। अगर हम फेच बोलेंगे वो भी पुल की तरह ही है, पर सेव नहीं करता। किसमें करता हूँ, कोई डायरेक्टरी में रखता, कमिट नहीं करता। ठीक है, समझिए कोई मेरे को डेटा दिए, अधूरा डेटा है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बग्स है, तो उसको कमिट करना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फेच करेंगे, पुल करेंगे, फेच करेंगे। उनके फेच क्या करता, वर्किंग डायरेक्टरी में रखता उन्हें। और क्लोन क्या करता देखिए, when user joins on going project want to have all the source from the code, एग्जांपल हमारे पास कोई न्यू ज्वाइनी है, तो वो बता क्या करा आपको, उसको लैपटॉप दिया गया, उसके पास जो ना पहले से कोई डेटा नहीं है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे कोई लोग, तो उसके पास कोई फाइल्स भी नहीं है उसके पास, तो क्या करना चाहिए, क्लोन। क्लोन करते ही गिटहब में जो भी चीज़ें हैं, कितने भी रिपोजिटरी, कितने भी ब्रांचेस है, पूरे ऑटोमेटिकली जो है ना आपके गिट पे आ जाता है। उसको बोलते हैं क्लोन। कब कब कौन सी करते चीज़ें आपको इंटरव्यू पूछ से कैसे भी, डिफरेंसेस क्या है लिख लीजिए।
तो ये पॉइंट लिखने के बाद क्या करना नेक्स्ट, ये भी सवाल होता है, रीसेट रिस्टोर एंड रिवर्ट। एक सवाल होता है, देखिए, इज इट पॉसिबल टू डू अनडू आफ्टर एडिंग द स्टेज। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेज पे डाल दिए अपन, और गलती से कुछ फाइल चले गए जो इनकम्प्लीट थे, तो यहाँ पर कमिट बोलते क्या चले जाते लोग, कमिट में चले जाते, तो ये गलत फाइल चले जाते ना अपने, तो वापस लेना है उसको रिटर्न, तो क्या कमांड मारना है, रिस्टोर। इज इट पॉसिबल, तो बोलना कि हाँ पॉसिबल है, रिस्टोर कमांड से वापस दे दीजिए। इज इट पॉसिबल टू अनडू फ्रॉम कमिट, यहाँ से फिर यहाँ पर कर दिए, अब ये जा रहा कहाँ पर, गिटहब पे जाने वाला है, तो ये डेटा गिटहब में रॉन्ग से जाता ना इन्फॉर्मेशन, यहाँ से वापस लेना है, क्या करना है, रिवर्ट, लिख लीजिए इसको। रीसेट एंड रिवर्ट कब इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रिवर्ट और रिस्टोर कब इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, ब्रांचिंग बनाए ना, ब्रांचिंग बनाए तो क्या करें अपन, ग्रिड ब्रांच बोले ना, तो यहाँ पर मर्ज का इस्तेमाल नहीं करें ना अपन। मर्ज क्या होता है नॉर्मली, यहाँ बताता हूँ, चेकआउट स्टेटस देखिए अपन, ब्रांच देखिए, लॉक्स देखिए, राइट। अब यहाँ पर मर्ज के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मर्ज क्या होता है, एक ब्रांच है अपना मास्टर, एक ब्रांच है फ्यूचर, ठीक है। अब मैं फ्यूचर में हूँ, कुछ फाइल बनाया, फाइल 1, फाइल 2, ये कुछ फाइल, तो इसको कमिट भी कर दिया,
ठीक है, कमिट कर दिया हमने, ऐड कर दिया, कमिट कर दिया हमने। तो कहाँ पर होंगे? फीचर के ब्रांच पर रहेंगे, मास्टर ब्रांच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेंगे। समझे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर कमिट किया हो यहाँ स्टोर रहेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। अब हमारे मैनेजर चाहेंगे भाई इसको मास्टर में डाल दो, मतलब एक ब्रांच से जो भी कमिट किया गया पूरी चीज़ें कमिट 4 बार करे, समझो वो पूरे कमिट जितने भी कमिट्स करे उसको उठाए कहाँ डालो, उसको बोलते मर्ज। एक ब्रांच का कमिट्स दूसरे ब्रांच के कमिट्स में डालना है, उसको क्या बोलेंगे हम? मर्ज। मगर बाज़ावत क्या होता है, 4 कमिट्स करें मगर इसमें से थर्ड वाला कमिट क्या करना है? मर्ज करना है, बट नॉट ऑल, स्पेसिफिक करना है। तो उसको क्या करते हैं? चेरी पिक बोलते हैं, खास मर्ज करना है। अगर पूरा कंप्लीटली करना तो गेट मर्ज बोल देना, बस कुछ भी नहीं, गेट मर्ज लिख लीजिए। डायग्राम बहुत जरूरी है इसके लिए, समझ लीजिए। तो चेरी पिक समझ गए ना? गिट मर्ज का एक स्पेसिफिक चीज को अगर एक स्पेसिफिक कमिट को कौन से एक ब्रांच से एक कमिट उठाना है, उठा के कहाँ डालना, दूसरे ब्रांच में डालना है, मर्ज कर देना, उसको क्या बोलते हैं? गिट चेरी पिक। अगर गिट मर्ज बोलिए तो क्या करता हूँ, जितने भी कमिट्स हैं यहाँ पर पूरे लेके मर्ज करता हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं। तो दोनों में डिफरेंस है। इंटरव्यू पूछते हैं आपको रिस्टोर क्या होता है, रिवर्ट क्या होता है, चेरी पिक क्या होती है, मर्ज क्या होता है, दोनों में मर्ज और चेरी पिक में डिफरेंस क्या है, तो वो जरूरी है। ठीक है, इंटरव्यू पूछते देखिए कमेंट्स। ठीक है ना? डायग्राम डालिए, गिट मर्ज लिखना है और चेरी पिक लिखना। चेरी पिक और गिट मर्ज में क्या है? इट मर्ज ऑल द कमेंट्स कमिट्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच। चेरी पिक क्या है? इट ओनली स्पेसिफिक कैन पिक ओनली वन स्पेसिफिक कमिट टू अंदर बकेट अंदर ब्रांच। वो लिख लो, पॉइंट्स लिख लिए। देन ये अगर रिवर्ट तो रिसेट भी कर लिया। अब यहाँ पर अब है पुश करने का कमांड। पुश करने के लिए क्या करते हैं पर नॉर्मली ये करेंगे, यहाँ पर आपको बताऊंगा, ये देख लीजिए, हाउ टू पुश द लोकल गिट सोर्स कोड और डेटाबेस टू गिटहब। यहाँ तक तो यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला नंबर वन क्या है? गिट रिमोट ऐड। एक कमांड है, कौन सा कमांड है? गिट रिमोट ऐड। मतलब आपका जो है गिटहब पे जाना है, गिटहब का जो ना जो रिपोजिटरी होता है उसका यूआरएल कॉपी कर लेना है। यूआरएल कॉपी करके गिट रिमोट ऐड, हम बोले ई कॉमर्स, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ई कॉमर्स है ना, वो नाम दे देंगे। ऐड ई कॉमर्स स्पेस देकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। क्या है लोकेशन, कौन सा लोकेशन है वो? रिपोजिटरी का लोकेशन, कौन सा? गिटहब की। फिर इसका क्या करता है? क्रिएट टेम्प क्रेडेंशियल टोकन फ्रॉम गिटहब। अब क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट पहला कमांड ये कर लो, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड कर लो। ठीक है, पहला ये करना है, पहले ये क्रिएट करो। पहले जाओ गिटहब में जाके एक टोकन क्रिएट कर लो। टोकन मतलब क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड। तो यहाँ पर गो टू गिटहब अकाउंट, सेटिंग में जाओ, डेवलपर सेटिंग में जाओ, पर्सनल एक्सेस टोकन में जाओ, क्लासिक पर जाओ, जनरेट न्यू टोकन। बस ये ऑप्शन कहाँ पर है बोलते? ये लोकेशन ही मिलता है। जनरेट टोकन बोलते हैं, एक टोकन बना लेता हूँ। टोकन मतलब टेम्पररी पासवर्ड, टेम्पररी पासवर्ड। ये कर दिया हम पहला। दूसरा काम ये करो, तीसरा काम ये करो। ठीक है, फर्स्ट क्या है? टोकन बना लो। सेकेंड आपके कंप्यूटर में, मतलब आपके जो मशीन है ना, आपका लैपटॉप वगैरह है, उसमें आके विंडोज क्रेडेंशियल में जाकर जेनेरिक ऐड बोलो,
git:/http:/username आपका गिटहब का लो यूजरनेम गिट में जो यूजर नेम बना है सर वो बस। डालने का आ जाता गिटहब में है। यहाँ तो नहीं डाल रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, खाली डिलीट कर दो, अगर पुरानी है तो डिलीट कर देना, जरूरत नहीं है, ऑप्शन नहीं, ठीक है। ये कर देना, पहले टोकन बना लिए, उसके बाद सीधा गिना गिट रिमोट ऐड ई कॉमर्स और ये लोकेशन मार देना, जो भी लोकेशन है आपका। मारते क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, यूजर नेम पूछेगा और पिन नंबर पूछेगा, पिन नंबर ही मार दो, यूजर नेम। ये पिन और कोड नंबर जो होता है गिटहब, जब गिटहब पे जाके अपन जनरेट करें ना, वो कोड नंबर पूछता है, कोड नंबर मार दो, क्या होता ऑथेंटिकेशन आती है। सो क्रॉस चेक करने के लिए गिटहब क्लिक रिपोज सी योर फाइल्स अपलोडेड सक्सेसफुली। आप जो भी गिट पे फाइल थे 10-12 फाइल से, वो गिटहब पे चलाते ही ना, वहाँ जाके देख लो, आप आपको मिल जाते फाइल्स, देख लीजिए। पहला क्या है, टोकन। सेकेंड विंडोज, ये ऑप्शन है, विंडोज क्रेडेंशियल जरूरत नहीं है, पहले से बना हुआ आपके पास रॉन्ग बता रहा, पासवर्ड नहीं पूछा तो करना है, ये तो जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट पे जो ना रहता आपको बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये करने के लिए 2 स्टेप ही खाली, गिटहब के टोकन बना लो और आपके रिमोट ऐड ई कॉमर्स कर लो, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्रॉस चेक, गिटहब में जाओ, जाके रिपोजिटरी खोलो, पूरे फैला यहाँ के गिट के फैला वहाँ दिखना, ये पुश करें ना अपन, तो क्रॉस चेक लेना। डन। जो रिपोजिटरी का लोकेशन है वो कॉपी करना पड़ेगा आपकी, ये जो लोकेशन है ना, ये कहाँ से करते हैं, गिटहब से कॉपी करते गिटहब से कॉपी होगी गिट में डालना है। हैं। हाँ, गिट पे काम करेंगे, जो भी कमांड था गिट से स्टार्ट होता है, उसका मतलब क्या, गिट में करेंगे, बस रख लेंगे। सीक्वेंस जरूरी है, देखिए पहला ये कमांड करिए फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है ये थर्ड, मतलब ये जो ना आपको सेकंड बन जाएगा, मतलब 2 ही कमांड मानना है आपको, एक गिट रिमोट ऐड बोलना है, ये जो यूआरएल है ना, बड़ा यूआरएल, उसका शॉर्टकट क्या नाम दे दिया अपन, पाइथन रेंट कार बोल के बोल दिया। आपके एग्जाम्पल में क्या करें, ई कॉमर्स बोल दिया, तो ये शॉर्ट नेम हो गया, बार बार ये एड्रेस मारने की जरूरत नहीं है। जब पुश कर देना अपन, क्या करते, गिट पुश ई कॉमर्स, ये कमांड लिख लीजिए, पुश फर्स्ट ये है, सेकेंड वाला गिट रिमोट है, थर्ड वाला गिट पुश। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसका क्रॉस चेक फोर्थ। चार स्टेप्स लिखिए, लिखिए चार स्टेप्स।
ये तो ऑलरेडी हम ब्रांचिंग करें। तो अभी तकरीबन आपको पुल, पुश, क्लोन, फेच, उसके बाद रिस्टोर, रीसेट, राइट, पूरे काम किए हैं। उसके बाद हम पुश करें, हम काम ब्रांचिंग, मर्ज एंड चेक, शेरी पे किए हैं। ये ब्रांचिंग का एक डायग्राम है, ये आपके ब्रांचेस है। ये ब्रांच में कमिट से है, जो लाइन दिख रहा ना, ये ब्रांच है। इसके ऊपर कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3 है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे ब्रांच में काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब एक लाइन जारी नहीं, तो ब्रांच है। ये कमिट 1, कमिट 2, फिर क्या हुआ यहाँ पर, फिर फीचर ब्रांच है। मतलब यहाँ पर अगर फीचर को कमिट कर दे रहे हैं, मतलब मर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये तो कमिट ऑलरेडी हो चुका था, और ये 2 कमिट फीचर में है, उसको क्या करो, मर्ज कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया आपका ब्रांचिंग स्टाइल डायग्राम। बता दो कैसे समझना है, कौन सा है, क्या काम कर रहा है। अभी बस है। अभी हम गिट के बारे में समझ चुके हैं। अगर पुश आ गया आपके एक बार, उसके बाद पुल आ गया आपको, दैट्स इट। 3-4 डेज में आपको मालूम हुआ कि भाई आपकी एक्टिविटी क्या चल रही है। इसके बाद ये कमांड करने के बाद आप क्या करूँगा, मैं डॉकर का इस्तेमाल करूँगा। कल जो है डॉकर, खास डॉकर देखना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। गिटहब तो जो ना सिंपल कमांड है, फेच है, आपके ब्रांचिंग है, मर्ज है, और रीसेट है, रिस्टोर है, इसी कमांड काम कर रहे हैं, कर सकते हो। एनी क्वेश्चन फॉर मी, कुछ पूछना है ऑनलाइन? ठीक है, सर देखो। एक डाउट है सर, हाँ हाँ, पुल रिक्वेस्ट के बारे में सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी द पुल रिक्वेस्ट? ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोले, पुल, पुश एंड फेच। पुल मतलब अब डाउनलोड करना, डाउनलोड करके क्या रखता हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी में रखता हूँ, कमिट कर डालता हूँ, कमिट कर देगा। अगर फेच करेंगे तो भी डाउनलोड ही है, बट मैं कमिट नहीं करता, वर्किंग डायरेक्टरी में रखता हूँ। क्लियर है? अगर मेरा एम्प्लॉय, अगर मेरा कलीग जो है ना बोला कि वो मेरे फाइल में ठीक है, 1-2 फाइल में अंदर जो है ना कुछ चेंजेस करना है, तो मैं पुल करूँगा या फेच करूँगा, फेच करूँगा। क्यों, चेंजेस करना है ना उसमें, तो उसको रखे तो वर्किंग डायरेक्टरी में, करंट में चला जाता डायरेक्टरी, तो इसलिए अपन चेंज करके डालना है। अगर कोई बोले कि भाई जस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग, उसको जो है ना यूज़ कर देते हैं, तो क्या करेंगे हम, फेच आपके जो है ना नॉर्मली पुल कर देंगे। क्लियर, तालिब क्लियर हुआ, तालिब क्लियर हुआ? हेलो, यस सर, यस सर, हाँ हो गया सर। और कुछ सवाल? नहीं 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 सर, थैंक यू। ठीक, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सेशन। कल से हम डॉकर करें, पर पहले भी कोई चाहिए मेरे को आप लोगों का, ठीक है?